नमस्कार। और हमारी आज की खास चर्चा में स्वागत है। भारत ना अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए नए रास्ते तलाश रहा है। हाँ, बिल्कुल। और खासकर इथेनॉल की पेट्रोल में मिक्सिंग तो सफल रही, अब नजर है डीजल के विकल्पों पर। सही बात है। तो इसी कड़ी में एक नया नाम आ रहा है, आइसोब्यूटेनॉल। हम्म। सुनने में आया है कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया मतलब RAAI डीजल में 10% आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की संभावनाओं को काफी गंभीरता से देख रहा है। हाँ, ये एक दिलचस्प डेवलपमेंट है। बिल्कुल। आइसोब्यूटेनॉल, जैसा कि नाम से थोड़ा अंदाजा लगता है, एक तरह का अल्कोहलिक कंपाउंड है। अच्छा। ये ज्वलनशील होता है और आमतौर पर तो इसे पेंट या कोटिंग्स वगैरह में सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। ओह, पेंट में। हाँ, लेकिन अब जैव ईंधन के रूप में इसकी जो क्षमता है ना, वो इसके कुछ खास गुणों में है। जैसे एथेनॉल के मुकाबले इसमें ऊर्जा घनत्व मतलब एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होती है और ये एथेनॉल की तरह आसानी से पानी नहीं सोखता। अच्छा, ये पानी वाली बात जरूरी है। हाँ, बहुत। तो ये गुण से मौजूदा डीजल इंजनों और फ्यूल सप्लाई सिस्टम के साथ शायद ज्यादा कंपैटिबल बनाते हैं। तो मतलब आज हम इसी आइसोब्यूटेनॉल पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। बिल्कुल। कि भारत में डीजल के साथ इसे मिलाने के क्या फायदे हो सकते हैं और क्या क्या चुनौतियां सामने आ सकती हैं। चलिए पता लगाते हैं। हाँ। ऐसा क्या खास है आइसोब्यूटेनॉल में? मतलब पहले इथेनॉल डीजल मिक्सिंग की कोशिशें तो कामयाब नहीं रहीं, तो अब इस पर इतना ध्यान क्यों? सही सवाल है। क्या इसे सिर्फ डीजल में मिलाने के लिए सोच रहे हैं या ये अपने आप में भी एक ईंधन बन सकता है? देखिए, पहले ये समझना जरूरी है कि इथेनॉल डीजल मिश्रण क्यों फेल हुआ था। हाँ, बताइए। उसमें मुख्य दिक्कतें थी। एक तो इथेनॉल डीजल में आसानी से घुलता नहीं है, ठीक से मिक्स नहीं होता, खासकर ठंडे मौसम में। तो इससे फ्यूल लाइन में दिक्कत आ सकती है। दूसरा, इथेनॉल इंजन के कुछ हिस्सों के लिए ज्यादा कोरोसिव मतलब संक्षारोत हो सकता है। और तीसरा, जैसा आपने कहा, पानी सोखने की प्रवृत्ति, वो स्टोरेज और इंजन दोनों के लिए समस्या है। तो आइसोब्यूटेनॉल इन सब में बेहतर है? हाँ, कुछ हद तक। ये डीजल में इथेनॉल से बेहतर घुलता है। इसकी एनर्जी कंटेंट भी इथेनॉल से ज्यादा है। लेकिन डीजल से तो कम ही होगी। हाँ, डीजल से अभी भी कम है, पर इथेनॉल से बेहतर। और इसे इंजन के पुर्जों के लिए भी तुलनात्मक रूप से कम हानिकारक माना जाता है। बेहतर घुलनशीलता का मतलब है कि फ्यूल मिश्रण ज्यादा स्टेबल रहेगा, जो बहुत जरूरी है। और ऐसा लग रहा है कि सरकार भी इसमें काफी दिलचस्पी ले रही है ना? हाँ, बिल्कुल। ये भारत के जो बड़े लक्ष्य हैं, उनसे सीधे जुड़ता है। जैसे वो आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना। हाँ, वो है देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और साथ ही 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का जो लक्ष्य है, वो महत्वाकांक्षी लक्ष्य। हाँ। लेकिन जरा किसानों के नजरिए से सोचें। हमने मक्के से इथेनॉल बनाने का असर देखा है। वो आंकड़े थे कि किसानों को 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय हुई। हाँ, काफी बड़ा असर था। और मक्के के दाम भी कहाँ 1200 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2600 से 2800 तक पहुंच गए। क्या आइसोब्यूटेनॉल भी मतलब मक्का, गन्ना या शायद दूसरी फसलों की मांग पैदा करके किसानों के लिए आय के नए दरवाजे खोल सकता है? इसकी पूरी संभावना है। अगर आइसोब्यूटेनॉल बनाने के लिए इन फसलों का इस्तेमाल होता है, तो जाहिर है इनकी मांग बढ़ेगी। और सुना है ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियां भी इसमें रुचि ले रही हैं। कुछ CNG और आइसोब्यूटेनॉल वाले फ्लेक्स फ्यूल इंजन की बात चल रही है। हाँ, ये भी एक डेवलपमेंट है। तो अगर हम इन सभी पहलुओं को जोड़कर देखें, तो आइसोब्यूटेनॉल कई फायदे दे सकता है। एक तो कच्चे तेल का आयात बिल कम करने में मदद। दूसरा, जैसा आपने कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिल सकता है, किसानों की आय बढ़ सकती है। सही है। और तीसरा, ये एक क्लीनर फ्यूल ऑप्शन होने की वजह से भारत को अपने क्लाइमेट चेंज लक्ष्यों के करीब ले जाने में भी मदद कर सकता है। तो ये सिर्फ एक ईंधन का बदलाव नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों के लिए एक संभावित सकारात्मक कदम है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। यकीनन आइसोब्यूटेनॉल डीजल मिश्रण की अपनी चुनौतियां भी होंगी। चलिए अब जरा उन पर गौर करते हैं। बिल्कुल, और वो चुनौतियां काफी महत्वपूर्ण हैं। उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे पहली चुनौती तो है घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी। अच्छा, इथेनॉल से बेहतर होने के बावजूद? हाँ, देखिए, इथेनॉल से बेहतर है, लेकिन फिर भी आइसोब्यूटेनॉल की डीजल में घुलनशीलता, खासकर कम तापमान में, लिमिटेड है। मतलब ये कि सर्दियों में या ऊंचाई वाले इलाकों में फेज सेपरेशन का खतरा रहता है। फेज सेपरेशन वो क्या होता है? मतलब ईंधन दो अलग अलग लेयर में बट सकता है। आइसोब्यूटेनॉल अलग, डीजल अलग,
और अगर ऐसा हुआ तो इंजन में प्रॉब्लम आ सकती है। ब्यूटेनॉल में, जैसा मैंने कहा, डीजल की तुलना में ऊर्जा कम होती है, तो गाड़ी का पिकअप और माइलेज कम हो जाएगा। हाँ, इसका सीधा असर पड़ सकता है। इंजन को उतनी ही पावर देने के लिए ज्यादा फ्यूल जलाना पड़ सकता है। तीसरा पहलू है मटेरियल कंपैटिबिलिटी। आइसोब्यूटेनॉल कुछ तरह के प्लास्टिक और रबर सील्स को खराब कर सकता है जो पुराने डीजल इंजनों या फ्यूल सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। तो मतलब गाड़ियों में बदलाव करने पड़ेंगे शायद, या नए मटेरियल इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और अंत में दहन और उत्सर्जन। आइसोब्यूटेनॉल के जलने का तरीका डीजल से अलग है, तो हो सकता है कि कंबशन पूरा ना हो या फिर NOx यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसों का उत्सर्जन पैटर्न बदल जाए। और NOx तो प्रदूषण का बड़ा कारण है। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इन तकनीकी चुनौतियों का समाधान खोजना और जो संभावित लाभ हैं उनका फायदा उठाना, इनके बीच एक बहुत महीन संतुलन साधना होगा। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि आइसोब्यूटेनॉल डीजल मिश्रण के लिए इथेनॉल से एक कदम आगे तो है। हाँ, कह सकते हैं। और यह देश के ऊर्जा और पर्यावरण लक्ष्यों के साथ मेल भी खाता है, लेकिन इसे जमीनी हकीकत बनाने के रास्ते में कई गंभीर तकनीकी बाधाएं हैं जिन्हें पार करना होगा। सही कहा। तो संक्षेप में फायदे हैं ऊर्जा सुरक्षा की तरफ बढ़त, किसानों के लिए आय के नए स्रोत, और चुनौतियां हैं घुलनशीलता, कम ऊर्जा, मटेरियल कंपैटिबिलिटी और उत्सर्जन वाले मुद्दे। और यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोचना चाहें। हाँ, बताइए। ये देखते हुए कि आइसोब्यूटेनॉल का ऊर्जा घनत्व डीजल से कम है और कम तापमान पर घुलनशीलता अभी भी पूरी तरह से हल नहीं हुई है, भले ही इथेनॉल से बेहतर हो, तो क्या इसे बड़े पैमाने पर कामयाब बनाने के लिए सिर्फ आइसोब्यूटेनॉल के उत्पादन या गुणवत्ता में सुधार करना काफी होगा, या फिर हमें इसके साथ मिलाने के लिए कुछ खास एडिटिव्स या नए मिश्रण एजेंट, ब्लेंडिंग एजेंट्स, वो विकसित करने की जरूरत पड़ेगी? या शायद आइसोब्यूटेनॉल के मॉलिक्यूल में ही कुछ रासायनिक बदलाव करने होंगे? भविष्य का रास्ता शायद इन्हीं सवालों के जवाब खोजने में छिपा है।